बच्चों, हाइड्रोजन कई महत्वपूर्ण यौगिक बनाता है, जिनमें एक महत्वपूर्ण यौगिक है हाइड्राइड। डाइहाइड्रोजन सामान्य परिस्थितियों में अक्रिय या उत्कृष्ट गैसों के अलावा सभी तत्वों के साथ द्विअंगी यौगिक बनाता है, जिसे हम हाइड्राइड कहते हैं। हाइड्राइड को पुनः 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आयनिक या लवणीय हाइड्राइड, दूसरा है सहसंयोजक या आणविक हाइड्राइड तथा तीसरा होता है धात्विक या अंतराकाशी हाइड्राइड। बच्चों, सहसंयोजक हाइड्राइड को पुनः 3 वर्गों में बांटते हैं: इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध तथा इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड। अब हम इनके गुणों को अलग अलग जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं आयनिक या लवणीय हाइड्राइड के बारे में। बच्चों, एस ब्लॉक के सभी धातुएं आयनिक या लवणीय हाइड्राइड बनाती हैं। चूँकि ये आयनिक प्रवृत्ति के होते हैं, अतः ये क्रिस्टलीय तथा अवाष्पशील होते हैं और इनकी आयनिक गुण वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता जाता है। आयनिक हाइड्राइड ठोस अवस्था में विद्युत के अचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन एनोड पर मुक्त होती है, जो कि इसके -1 ऑक्सीकरण अवस्था की पुष्टि करती है। ये आयनिक हाइड्राइड जल के साथ क्रिया कराने पर विस्फोटीय रूप से क्रिया करते हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यह क्रिया बहुत ही ऊष्माक्षेपी होती है और इसीलिए चूंकि आप जानते हैं हाइड्रोजन ज्वलनशील होती है, अतः यहाँ आग लग जाती है। आइए अब जानते हैं सहसंयोजक हाइड्राइड के गुणों के बारे में। सहसंयोजक हाइड्राइड पी ब्लॉक के सभी तत्व बनाते हैं। सहसंयोजक प्रकृति होने के कारण ये वाष्पशील होते हैं। लुईस संरचना हेतु अपेक्षित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर इन्हें पुनः 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड। वर्ग 13 के तत्व इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड बनाते हैं। चूँकि इनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, अतः यह इनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है और इसी तरह ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे कि बोरान का हाइड्राइड। दूसरे प्रकार का हाइड्राइड होते हैं इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड। वर्ग 14 के तत्व इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे कि CH4, मीथेन। इनकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड। इस प्रकार के हाइड्राइड वर्ग 15, 16 तथा 17 के तत्व बनाते हैं। चूँकि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, अतः इनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन दान करने की होती है और इसलिए यह लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, चूँकि ये प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व हैं तथा इनमें इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी उपलब्ध होता है, इसीलिए ये प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं और इसीलिए ये संगुणित अवस्था में पाए जाते हैं। चलिए अब हम जानते हैं तीसरे प्रकार के हाइड्राइड धात्विक या अंतराकाशी हाइड्राइड के बारे में। प्रायः डी तथा एफ ब्लॉक की धातुएं अंतराकाशी हाइड्राइड बनाती हैं। ये हाइड्राइड अरस समीकरण मिति हाइड्राइड भी कहे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार के हाइड्राइड धातुओं के क्रिस्टल जालक में बीच बीच में जो अंतराकाशी स्थान होते हैं, वहाँ पर हाइड्रोजन के समायोजित हो जाने की वजह से बनते हैं और इसीलिए हाइड्रोजन तथा धातु का अनुपात कभी भी सूत्र के अनुपात के अनुसार नहीं होता है। कभी हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है तो कभी ज़्यादा। जैसे कि निकेल हाइड्राइड, सूत्र के अनुसार इसमें निकेल तथा हाइड्रोजन की मात्रा समान होनी चाहिए, इनका अनुपात 1:1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का अनुपात 1 न होकर 0.5 से 0.7 के बीच होता है।
ये हाइड्राइड चूंकि धात्विक होते हैं, अतः यह ऊष्मा तथा विद्युत के चालक होते हैं। इसके अलावा बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन को समायोजित कर पाने की प्रवृत्ति के कारण इनका उपयोग हाइड्रोजन भंडारण या ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में होता है। तो बच्चों, आपने हाइड्राइडों के बहुत सारे गुणों के बारे में जाना।